राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री जी की अत्यंत कृपा से हम सभी परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा से ये जो घटना है ये 28 अप्रैल सन 1939 ईस्वी की है। बाबा अपना उपासना कक्ष में बैठे हुए थे। गीता तत्व विवेचनी का जो कार्य था लेखन का वो हो चुका था और ये जो कार्य था वो बांकुड़ा में ही संपन्न हो गया था। उस समय पोद्दार महाराज भी वहीं थे। बाबा के सम्मुख उनके आराध्य भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का चित्रात्मक शिव विग्रह विराजित था। ऐसे ही बाबा का यह उपास्य शिव विग्रह चिन्मय हो उठा। बाबा की उन पर दृष्टि गई कि शिव विग्रह के जो दोनों होठ हैं वो हिल रहे हैं। उनका ध्यान उस पर और अड़िग होने लग गया, देखने लग गया और ध्यान से। अधरों का हिलना ही नहीं, अचानक उसी में से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बाबा बहुत आनंदित हो गए। फिर बाबा से श्री कृष्ण जी ने पूछा, गीता तत्व विवेचनिका का तो कार्य आपका हो ही चुका है, संपन्न हो गया। अब बताइए 18वें अध्याय के 38वें अथवा 39वें श्लोक का अर्थ क्या है? इस प्रश्न को बाबा सुने तो वे कहे, सभी आचार्यों ने और टीकाकारों ने या एवं परम गुह्यम को संपूर्ण गीता शास्त्र ही माना है। सभी ने यही अर्थ लगाया है कि इस परम गुह्यम गीता शास्त्र का जो मेरे भक्तों में प्रचार करेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा और भूमंडल में उससे बढ़कर मेरा प्रियतर कोई नहीं होगा। आचार्यों के इसी मत को मैं भी मानता हूँ। भगवान ने कहा, एक दृष्टि से यह अर्थ पूर्णतः सही है, लेकिन यह इयम परम गुह्यम का परम गूढ़ अर्थ कुछ और ही है। इसका वास्तविक अर्थ है सर्वगुह्यतमम परमम वच, जो इसी अध्याय के 34वें श्लोक में है। इस वाक्य सुनते ही बाबा के अंतर में 34वां श्लोक उभर आया। तो इस वाक्य को ठाकुर जी बार बार कहते हैं कि ये उनका परम वचन है कि जो भी उनके भक्तों में उनके गीता शास्त्र का प्रचार करेगा वह उन्हीं को प्राप्त होगा और इस भूमंडल में उनसे बढ़कर उनका कोई भी प्रियतर नहीं होगा। ऐसा श्री ठाकुर जी बार बार बोलते हैं। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण से श्री बाबा ने पूछा, तो क्या सर्वधर्म का परित्याग करके आपके प्रति सर्वभाव से आत्मसमर्पण करना ही श्री गीता जी का सर्वगुह्यतम प्रतिपाद तत्व है और इसका आचरण करने वाला ही आपको सर्वाधिक प्रिय है? तो भगवान ने कहा, वस्तुतः ये सर्वगुह्यतम तत्व है। गीता के सर्वांत में ज्यों ही यह सर्वगुह्यतम परम वचन कहा गया, त्यों ही तत्व की रक्षार्थ मुझे यह भी तुरंत कहना पड़ा कि जिस व्यक्ति के जीवन में तप ना हो, भक्ति ना हो, श्रवणेच्छा नहीं हो, श्रद्धा नहीं हो, ऐसे तपस्वी को, अभक्त, अश्रवणेच्छुक को, असूया प्रिय को इस परम रहस्यमय तत्व का कथन नहीं करना चाहिए। तो बाबा ने जब ये नवीन अर्थ सुना तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न भी उठा। विचित्र प्रश्न स्थिति हो गई उनकी कि जब इतना सुंदर अर्थ भगवान को पता था तब उन्होंने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, इतना समय क्यों लगाया और इतना समय भी व्यर्थ चला गया। तभी उन्होंने कहा कि आपने इतना समय क्यों लगाया, आप पहले ही बता देते। तब भगवान ने कहा कि मुझे तुम्हारे द्वारा ये गीता तत्व विवेचनी का कार्य करवाना था। तुम्हारे सहयोग के अभाव से यह कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। ज्यों ही यह कार्य संपन्न हुआ, इन श्लोकों का मर्म अब तुम्हारे सम्मुख प्रकट हो गया। ऐसे ठाकुर जी ने कह दिया। बाबा बड़े प्रसन्न हुए। इस घटना के बाद जब भगवत गीता जी का नवीन अर्थ भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट कर दिया तो उसके पश्चात बाबा ने यही निर्णय किया कि अब वो क्षेत्र संन्यास का व्रत लेंगे, वो वृंदावन में सदैव वास करेंगे। अब
ये सारा कार्य हो गया तो उन्हें लगा कि वृंदावन का वास करना चाहिए। तो अब यहाँ पर श्री शेठ जी महाराज जी के साथ रुकना हो पा नहीं रहा था, क्योंकि बाबा चाहते थे कि अगर वो श्री शेठ जी महाराज के पास रहेंगे तो उनकी शरीर सेवा करेंगे। लेकिन जो श्री शेठ जी महाराज थे वे नहीं चाहते थे कि बाबा इस नश्वर शरीर की सेवा करें। और बाबा अब वो अपने साथ बाबा को रख नहीं सकते थे। वो चाहते थे कि बाबा को वो गीता प्रचार की इच्छा से रखना चाहते थे। श्री शेठ जी की बाबा से 1-1.5 घंटे तक वार्ता होती रही। श्री शेठ जी चाहते थे कि वो किसी भी प्रकार बाबा को गीता प्रचार के लिए से मना ले, लेकिन बाबा तो अपने बात पे एकदम अड़िग थे। वे नहीं चाहते थे कि वो प्रचार करें। अतः शेठ जी महाराज के द्वारा संपूर्ण मेहनत हो गई कि वे मना ले, नहीं मना पाए। खिन्न मन से सेठ जी ने बाबा को वृंदावन वास करने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी। ये जो घटना थी तो बांकुड़ा की ही थी। तो श्री शेठ जी महाराज से बाबा ने विदाई ले ली और वो भाई जी महाराज के पास जाने लग गए कि उनसे अब अंतिम विदाई ले लें। अब जो भाई जी महाराज थे वे नहीं चाहते थे कि बाबा उनसे दूर जाएं। वे चाहते थे कि बाबा यहीं पे उनके पास रहे। और बाबा जो चाहते थे वे चाहते थे कि वे वृंदावन की ओर, उनका जो मन था वो आकृष्ट हो रहा था और उन्हें वृंदावन वास चाहिए था। अब शेठ जी महाराज जो रोक रहे थे वो जगत के कल्याण के लिए रोक रहे थे और श्रीमद् भगवत गीता का ग्रंथ का प्रचार करने के लिए बाबा को रोक रहे थे। लेकिन जो भाई जी महाराज थे वो बाबा को महाभाव दान करने के लिए रोक रहे थे। उनके अंदर वो महाभाव का वो जल, वो अमृत उड़ेलना चाहते थे। अब यहाँ पे भाई जी महाराज इतने गोपनीय थे कि जिस वृंदावन जाने के लिए बाबा इतने पागल हो जा रहे हैं वो वृंदावन सचल उन्हीं के शरीर में, श्री भाई जी महाराज के शरीर में है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण रमण करते हैं, घूमते हैं। और भाई जी महाराज के हृदय का वो हार है, उस देह का वो भूषण है, उसी चित्त में श्री कृष्णचंद्र जो निवास करते हैं और उनकी चेतन सत्ता एक ही है। जब बाबा को पोद्दार जी महाराज संकेत से समझा रहे थे कि नहीं नहीं आप मत जाइए, तो उन्होंने एक सांकेतिक भाषा में बोली। उन्होंने कहा बड़े प्यार से, हम लोग जाने देंगे तब ना आप जाएंगे, देखे आप कैसे वृंदावन जाते हैं। लेकिन अब बाबा इस प्रेम की भाषा को समझ नहीं पाए। बाबा ने इसे दूसरे प्रकार ले लिया। वे बोले, आप लोग रेल टिकट ही तो नहीं देंगे और क्या होगा। भगवान ने इस शरीर को 2 पैर दे रखे हैं, पैरों में चलने की शक्ति भी दे रखी है और लोगों से मार्ग पूछने के लिए मुख से वाणी भी दे रखी है। लोगों से मार्ग पूछते पूछते बांकुड़ा से आसनसोल चला जाऊंगा, आसनसोल से रेल की पटरी के किनारे किनारे चलते हुए हाथरस पहुंच जाऊंगा और तब हाथरस से वृंदावन। इसके पश्चात अब पोद्दार जी महाराज के पास कहने को बचा ही क्या था। पोद्दार जी महाराज के कथन का अर्थ था कि प्रेम के आग्रह का बंधन बाबा भला कैसे तोड़ेंगे। लेकिन जब कोई प्रेम संबंध ही तोड़ देने को तत्पर हो जाए उसे शरीर से रोकना कोई अच्छी बात नहीं, शील अच्छी बात नहीं। इसलिए बाबा भाई जी महाराज ने अपना प्रयास छोड़ दिया। बाबा भाई जी के पास से अपने कमरे में चले गए। वे अपने उपास के शिव विग्रह के पास बैठ गए। अचानक उस शिव विग्रह से पुनः फिर से श्री ठाकुर जी प्रकट होकर सामने आ गए। बड़े स्नेहपूर्वक वे बाबा की ओर निहार रहे थे। आहा, उनके सुंदर अधर पल्लव कैसे मधुमय सुधा रस से परिपूरित थे। अरुणिम गोल कपोल विलक्षण कमनीयत से युक्त थे। उनके सुंदर कर्णकुंडल विविध रत्नों की ज्योति से दमक रहे थे। अब बड़े प्यार से उनकी ध्वनि, श्री कृष्णचंद्र जी की ध्वनि बाबा के चित्त में आई। भगवान ने प्रश्न किया, तुम वृंदावन क्यों जाना चाहते हो? तो पूज्य बाबा ने उत्तर दिया, वह आपकी लीला भूमि है। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, जिसके संस्पर्श मात्र से तुम्हें मेरे दर्शनों का सौभाग्य मिला, उस पोद्दार महाराज के लिए
मेरी बताई सब बातें तुम विस्मृत कर गए, भूल गए। बताओ, उसके प्रति तुम्हारी संदेह रहित क्या मान्यता है? बाबा ने कहा, मैं उनको सिद्ध कोटि का संत मानता हूँ। भगवान ने फिर से प्रश्न किया, सिद्ध कोटि का संत किसे कहते हैं? बाबा ने कहा, जिसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सभी कुछ भगवत स्वरूप ही हो जाता है, वही सिद्ध संत है। जिसका हृदय तुम्हारी लीला भूमि हो जाए, वह सिद्ध संत है। भगवान ने कहा, यदि तुम इस पोद्दार महाराज रूप जीव की महिमा में कहे गए मेरे सभी कथन स्मरण रखते हो, तो मुझे पुनः तुम्हें प्रकट होकर यह सब कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। जब तुम पोद्दार महाराज को रस सिद्ध संत मानते हो, तो उनमें और वृंदावन में अंतर ही क्या रहा? मैंने आपको बता चुका है कि जो इनका जो अंतःकरण है, इनके अंतःकरण में मैं पूर्ण रूप से विराजमान हूँ। इनका हृदय मेरी विलास भूमि है। अगर वो अचल वृंदावन है, तो ये सचल वृंदावन है। उनके प्रेम भरे आग्रह का आपके द्वारा तिरस्कार हुआ है, ऐसा भगवान ने कहा। और ये जो आपने तिरस्कार किया, ये बहुत ही बड़ा संत अपराध है, जिसे हम क्षमा नहीं कर सकते। भविष्य में उनकी रुचि ही आपके जीवन और जीवन की साधना होनी चाहिए। यह स्पष्ट भगवत वाणी सुनकर बाबा एकदम स्तंभ हो गए। अब तो उनकी बुद्धि भाई जी की अवज्ञा के कारण परितप्त थी। अब उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब उन्हें अपने वृंदावन जाने की हठी आग्रह में कुछ भी सार समझ नहीं आ रहा था। वे ठीक समझ रहे थे, देख रहे थे कि भाई जी तो मात्र कलेवर हैं, इनमें नित्य विलसित श्री भगवान हैं। संत शरीर तो मात्र माध्यम है, और यह माध्यम भी निरावृत भगवत स्पर्श से पूर्णतः चिन्मय हो गया है। जब पारस पत्थर जैसी जड़ वस्तु लोहे को विशुद्ध स्वर्ण में परिवर्तित कर देती है, जब गंगा जल गंदे झीलर नाले को गंगा बना देती है, तब क्या भगवान का परम चिन्मय नित्य विलास जिस हृदय देश में हो रहा है, जिसके जड़ अस्थि युक्त हाथ चिन्मय भगवान के चरणों को स्पर्श कर चुके हैं, वह शरीर भला क्या वृंदावन से किसी भी प्रकार अलग है? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो बाबा अपने हठी स्वभाव को वहीं पर छोड़ दिए, और उन्हें बड़ा धिक्कार हो रहा था। तो पोद्दार जी महाराज भी घुटे हुए गुरु थे। कहने लगे, नहीं नहीं, आपको भगवान ने 2 पैर दिए हैं, चलने की शक्ति भी दी है, फिर रास्ता पूछने के लिए मुख में वाणी दी है। लोग आपको वृंदावन का रास्ता बता ही देंगे। बाबा ने श्री पोद्दार जी महाराज के घुटनों को सहलाते हुए, थोड़ी मनुहार करते हुए और बोला, क्षमा करिए, अब पुरानी बात भूल भी जाइए। मैंने अब वृंदावन जाने का जो विचार था, वो मैंने छोड़ दिया। अब तो एक ही बात है, सदा आपके ही पास रहना है, बस।
24 घंटे में एक बार आपका दर्शन मिल जाया करे बस। किसी भी वस्तु को अच्छी प्रकार से गाड़ने के लिए उसे हिलानी पड़ती है। तो पोदाजी महाराज ने पर्याप्त आनाकानी करते रहे। बाबा ने अपनी विनय प्रेम मनुहार से मना ही लिया आखिर भाई जी महाराज को। अब बाबा को अंतिम बार अपनी मैया से मिलना था, क्योंकि एक बार मैया से मिल लेते तो फिर वो सदैव के लिए उनसे विदाई ले लेते और जो प्रभु ने नियम दिया है उस नियम को चला पाते। बाबा ने इसके लिए भी महाराज जी से अनुमति मांग ली, पोदाजी महाराज से अनुमति मांगी। तो भाई जी महाराज द्वारा यह आश्वासन भी प्रसन्न मन से दे दिया गया। बाबा बाकुड़ा से अपने ग्राम फरकपुर के लिए अब रवाना हो गए। टिकट की व्यवस्था तो पोदाजी महाराज द्वारा कर दी गई थी। अब श्री जी की कृपा से इसके आगे के प्रसंगों को हम कल श्रवण करेंगे, जिसमें श्री राधा बाबा अपनी मैया से फरकपुर मिलने जाएंगे। उस प्रसंग को हम श्री जी की कृपा से कल श्रवण करेंगे। श्री लाडली जो की अत्यंत कृपा से आज के प्रसंग को हम यही विराम देते हैं। प्यारी जो अपनी ऐसी अत्यंत करुणामयी कृपा बरसाती रहें और हम सखियों को, हम भक्तों को हमेशा अपने हृदय में ये बात रखनी है कि हमारे प्रिया लाल हैं, वो हम पर ज़रूर कृपा करेंगे, ज़रूर कृपा करेंगे, एक दिन अपने यहाँ ज़रूर हमें बुलाएंगे। तो श्री जी की कृपा से अभी यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।